और स्विफ्ट डिज़ायर ये गाड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसके पीछे लिखा हुआ है और फिलहाल गाड़ी को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। घर का गुजारा किया जाता है और ऐसे में आप समझ सकते हैं परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहेंगे, बात करेंगे, पुलिस को कहेंगे क्या सर बोलेंगे, हमारा जो नुकसान हुआ वो करवा दो और कुछ नहीं चाहते अब सर, हम तो बच ही गए भगवान दुआ से। कितने किराए पे ले रखी है या अपना खुद की है? अपना है सर, खुद का है। हाँ जी, 2 लाख के लिए किस्त पे। हाँ जी, अब बताओ अभी तो इनका किस्त भी पूरा नहीं हुआ है। रो मत, पुलिस ये बात कहेगी और उनसे जिन्होंने टक्कर मारी है उनसे भरपाई हो पाए, हर्जाना हो पाए। हाँ जी सर, ये कहते हमको रिक्शा ठीक करवा दो और कुछ नहीं चाहते हम। एक हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी एकदम झाड़ियों में घुस जाती है। दरअसल साथ में पार्क पता चला मेरे देवर अभी घर पर से लाए जो भैया को एक्सीडेंट हो गया है, फिर अभी आए हैं तो वो तो अस्पताल में, गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। तो पीछे से टक्कर मारी पीछे से लगा हुआ है, इस तरह से मारे ना दे गाड़ी वहाँ जाके, ये गाड़ी घूम के वो गाड़ी वहाँ जाके रुके और उसने भी आप भाग गया है ना, कहाँ गया ये मुझे पता नहीं है। कितने लोग थे गाड़ी में, कुछ पता अब है? ये भी मुझे पता नहीं है ना, मैं ये होने के बाद आए ना। और ई रिक्शा में कितने लोग थे? ये मेरा घर वाला था, बच्चे लेने जा रहे थे स्कूल से। हाँ जी। स्कूली बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे और ई रिक्शा पलट जाती है, 3 से 4 पलटे खाती है, ऐसे बताया जा रहा है। ई रिक्शा पूरी तरह से डैमेज हो गई है। आप समझ सकते हैं एक गरीब परिवार के व्यक्ति के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ई रिक्शा किराए पर कोई लेता है, कोई खरीदता है। और ये एक हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी एकदम झाड़ियों में घुस जाती है। दरअसल साथ में पार्क है और ये एरिया पड़ता है जब आप करनाल में निर्मल कुटिया चौक से सेक्टर 6 की तरफ वहाँ से आ रहे हैं, सेक्टर 6 से आप निर्मल कुटिया चौक की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर ये हादसा होता है और एक ई रिक्शा के साथ टक्कर होती है। कैसे ये हादसा हुआ ये हम आपको बताएंगे। और फिलहाल जो ई रिक्शा चालक है वो इस हादसे में घायल हुए हैं, उन्हें लेकर जाया गया है अस्पताल। ये गाड़ी आप देख सकते हैं जो है गाड़ी के परखच्चे भी उड़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। यहाँ से ई रिक्शा आ रहा था, यहीं से गाड़ी आ रही थी और पीछे से गाड़ी ई रिक्शा को टक्कर मारती है और ई रिक्शा को टक्कर मारने के बाद गाड़ी एकदम मुड़ जाती है और ये हादसा हुआ है करनाल में। जो ई रिक्शा चालक हैं उनकी पत्नी है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कैसे हादसा हुआ, आपको क्या पता चला? हमारे अभी पता चला मेरे देवर अभी घर पर से लाए जो भैया को एक्सीडेंट हो गया है, फिर अभी आए हैं तो वो तो अस्पताल में, गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। तो पीछे से टक्कर मारी है? पीछे से लगा हुआ है, इस तरह से मारे ना दे गाड़ी वहाँ जाके, ये गाड़ी घूम के वो गाड़ी वहाँ जाके रुके और उसने भी आप भाग गया है ना, कहाँ गया ये मुझे पता नहीं है। कितने लोग थे गाड़ी में, कुछ पता अब है? ये भी मुझे पता नहीं है ना, मैं ये होने के बाद आए ना। और ई रिक्शा में कितने लोग थे? ये मेरा घर वाला था, बच्चे लेने जा रहे थे स्कूल से। हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये बच्चे? सरकारी में 7 सेक्टर में। 7 सेक्टर में हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ जी। तो घर से ही जा रहे थे? घर से ही जा रहे थे। घर से ही जा रहे थे। हाँ तो जी। बच्चों को ले लिया है? नहीं, बच्चों अभी स्कूल ही में है। स्कूल में ही है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ई रिक्शा चालक अपने बच्चे लेने के लिए स्कूल जा रहा था क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल की छुट्टी हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो करनाल में निर्मल कुटिया चौक के पास पहुंचता है वहीं पर यह हादसा होता है। जब आप सेक्टर 6 से निर्मल कुटिया चौक की तरफ आएंगे तो वहां पर यह हादसा हुआ है और गाड़ी आप देख सकते हैं मुड़कर यहाँ झाड़ियों में आ जाती है। साथ में पार्क है और बताया जा रहा है कि गाड़ी में जो लोग थे वो फिलहाल कहीं पर चले गए हैं। जो ई रिक्शा चालक हैं उसे अस्पताल लेकर गए हैं या कहाँ लेकर गए हैं ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची थी और फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी का ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अगर टक्कर थोड़ी सी भी और ज़ोरदार होती या फिर गाड़ी की स्पीड थोड़ी और ज़्यादा होती तो ये गाड़ी पार्क में भी पलट सकती थी और हादसा बड़ा भी हो सकता था। गाड़ी का नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल
किनारे पर ये गाड़ी खड़ी है। HR60K3474 गाड़ी का नंबर है। गाड़ी के आगे का जो शीशा है वो भी डैमेज हो गया है और आगे के जो पार्ट्स हैं वो भी हाईवे पर गिरे हुए हैं। आप किसी भी सड़क पर जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो स्टेट हाईवे है या कोई और सड़क है, आप लोग अपना ध्यान रखें और सुरक्षित घर पहुंचे। कैसे ये हादसा हुआ ये पता लगाने का प्रयास करेंगे। आसपास और जो भी चश्मदीद थे उससे भी पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेशनल हाईवे पर अगर इस तरीके से हादसे होंगे तो वहां पर आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी थोड़ी धीरे चलानी होगी और ये हादसा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे पर हुआ है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि ई रिक्शा चालक को टक्कर मारी जाती है और टक्कर मारने के बाद यहाँ पर जो ई रिक्शा चालक हैं वो घायल हो जाते हैं और उन्हें फिलहाल अस्पताल लेकर जाया गया है। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और फिलहाल ई रिक्शा चालक को अस्पताल लेकर जाया गया है। कहाँ पर हादसा हुआ, क्या पता चला था भैया? बस भैया मैं तो अभी भी आया हूँ, बस यही देखा बहुत तेज थी गाड़ी, जिस हिसाब से खड़ी है बहुत स्पीड गाड़ी थी। पलट गई है गाड़ी, मतलब उल्टी हो गई है? गाड़ी को ई रिक्शा को पीछे टक्कर लगी है। गाड़ी वाला तो मौके से फरार है, बाकी पुलिस वाले इसको ले गए भाई को, रिक्शा वाले को। चोट है सिर में इसके, सर में चोट है उसके। सर में चोट लगी है इसके। गाड़ी बैक होके लगी है, गाड़ी बैक हो गई है। तो आप देख सकते हैं ई रिक्शा चालक आ गए हैं, फिलहाल उनके सिर पर चोट लगी है। भैया कैसे हुआ हादसा? सर मैं अपना सीधे आ रहे थे जी ये सर ने जो पीछे से मारे हमें। जी हाँ जी, पीछे से हमारी तीन बार पलटी रिक्शा खाया। 3 बार ई रिक्शा पलटी खाया? हाँ जी, आगे बस वाला रोक के मुझे बचाया, नहीं तो मैं तो आज खत्म थी। हाँ जी, आप सड़क पर गिर गए थे? हाँ जी, पूरे बीच में सड़क पर गए थे, बस वाले रोक लिया। अब बेचारा आगे मुझे उठाया, फिर मैं अपना होश में यहाँ तक खड़ा हो गया जी। ये पीछे ये कहाँ गए? अब ये नहीं पता जी कहाँ गए, अब वो पुलिस आए सब आए थे जी। तो ड्राइवर उनके साथ है, चला गया गाड़ी छोड़ के? पता नहीं जी, पुलिस वाले के साथ होगा शायद चौकी में ही होगा। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में तो हमने तो एक ही मिलाई। अच्छा, स्पीड तेज थी गाड़ी की? हाँ जी, 100 की स्पीड थी। वो कहता है कि कार वाला 100 की स्पीड पे था। हाँ, अभी इसका 4 टाके लगे जी सरकारी अस्पताल में। आप जानकार हैं इनके? जानकारी रिक्शा चलावा, रिक्शा में चलावा जी, मैं लेकर कह रहा है पट्टी करवा कर टाके लगवा रहा 4। तो स्पीड तेज बता रहे हाँ, थे? स्पीड तेज बता रहा है कार वाला ही। और ई रिक्शा पलटी भी खाई? पलटी कर 2 बारी पलटी खाई है जी। अभी रिक्शा की हालत देख लो जी कैसे, देखो पलटी का सर शीशे उसे सब टूटे हुए देख लो। ने बताया स्पीड ज्यादा थी। हाँ जी, बच्चों को लेने जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे हमारा स्कूल का बच्चे हैं जी सारे। अच्छा, छोटे छोटे बड़े कुटिया के बच्चे हैं, वही लेने जा रहे थे 1 बजे। हम अपना इसी रास्ते सीधे आ रहे थे। अब वो जो है, जो कार वाले पूरा स्पीड में थे। अब मुझे पीछे देखे नहीं, हम तो अपना आगे में थे। अब वो पीछे से मेरे को मारा, आगे बस वाले ने रोका, पीछे देखा मेरे को मारते हुए, वैसे बस वाले ने रोक के फिर मेरे को उठाया। 2 बार पलटी मेरा ये रिक्शा। कितने? 4 टांके आए? हाँ जी, 4 टाँके हैं। तो आप देख सकते हैं ई रिक्शा पूरी तरह से डैमेज हो गई है। स्कूली बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे और ई रिक्शा पलट जाती है, 3 से 4 पलटे खाती है, ऐसे बताया जा रहा है। ई रिक्शा पूरी तरह से डैमेज हो गई है। आप समझ सकते हैं एक गरीब परिवार के व्यक्ति के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ई रिक्शा किराए पर कोई लेता है, कोई ख़रीदता है और यही चलाकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी, अपने घर का गुजारा किया जाता है। और ऐसे में ई रिक्शा पूरी तरह से डैमेज हो गई है। यही एक सहारा होता है जिससे बच्चों का पेट पाला जाता है, खुद का पेट पाला जाता है, अपने घर का गुजारा किया जाता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहेंगे, बात करेंगे, पुलिस को कहेंगे क्या सर बोले कि हमारा जो नुकसान हुआ वो करवा दो और कुछ नहीं चाहती अब सर, हम तो बच ही गए भगवान दुआ से। कितने किराए पे ले रखी है या अपना खुद की है? अपना है सर, खुद का है। हाँ जी, 2 लाख के लिए किस्त पे। हाँ जी, अब बता अभी तो इनका किस्त भी पूरा नहीं हुआ है। रो मत, पुलिस ये बात कहेगी और उनसे जिन्होंने टक्कर मारी है उनसे भरपाई हो पाए, हर्जाना हो पाए। हाँ जी सर, ये कदम को रिक्शा ठीक करवा दो और कुछ नहीं चाहते हम सर उनसे। सेक्टर 13 चौकी में एक बार चले जाओ, गए थे वहीं पे जो गए थे सर, वो बोला पट्टी उट्टी करवा दो, पट्टी उट्टी करवा है ना। हाँ, अब उसके बाद वहाँ चले जाओ। ई रिक्शा चलती है तो इसी में चले जाओ, वरना साथी को ले जाओ साथ। हाँ, तो आप समझ सकते हैं एक ई रिक्शा चालक के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। 2 लाख रुपए की ई रिक्शा खरीदी,
और रोज़ाना इसकी किस्त भरते हैं, महीने में इसकी किस्त भरते हैं, ताकि पूरी तरह से रिक्शा उनकी हो जाए और घर का जो गुजारा है वो इसी से चलता है। ये आंसू बताते हैं कि मुश्किल की स्थिति है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पुलिस कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगी, जिससे ई रिक्शा चालक को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी और वो जल्द से जल्द जो अपनी ई रिक्शा दोबारा से चला पाएंगे। रास्ता हुआ हमारा यहीं पर हाँ, हुआ है। सीधा मैं गया वहाँ देख लो, ये एक बार यहाँ पलटी खाते गड्डी वहाँ गया, मैं शीशा जो टूटा वहाँ पे जाकर बस वाला यहाँ रोका, बस अपना ने फिर मेरे को उठाया, वो देखो शीशा गिरा हुआ है, गड्डी वहाँ, मैं भी वहाँ, शीशा वहाँ आया, वहाँ तक मैं गिरा हूँ। अब बस वाले यहाँ रोक के बेचारा मेरे को उठा के यहाँ साइड कर दिया। फिर वो बेचारा भी बोला इनका गलती नहीं है, बस वाले गलती है, 100 की स्पीड में थे बस वाले कह के बस वाले आधा घंटा भी बस वहाँ रुके जलाल बत्ती पे, वो कह के बेचारा मेरे को इतना पट्टी करवाने गया, वो चला गए। ये देखो इनका वही, अभी बारिश हो गया, गिल्ला तो पूरा सड़क ऐसे चक्का पूरा टेढ़ा चाहेंगे हरजाना मिल जाए। अन्य मुझे मेरा कुछ नहीं, मेरा गाड़ी ठीक करवा दो सर, मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहते हम सर इनसे। तो अकेला ही था गाड़ी में? गाड़ी नहीं सर, मैं अकेला ही थी सर। नहीं, वो कार वाला? कार वाले भी अकेले थे सर। और अगर बच्चे साथ होते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, तो बहुत खतरा हो जाता सर। कितने आपके बच्चों को लेने जा रहे थे? स्कूली बच्चे? स्कूल का बच्चे थे जी। कितने बच्चे आपकी रिक्शा में? रिक्शे में मेरे बच्चे 10 थे जी। 10 बच्चे रहते हैं। हाँ जी, मैं मुझे सोचा भगवान दास में ले नहीं जा रहे थे, वही सोचो परमात्मा का बचा लिया। आप देख सकते हैं क्या तो समझ सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर इस तरीके। कल तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो सर पता है क्या हादसा इतना खतरनाक था ये, अगर जो बच्चे होते ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको, ज़्यादा ही नुकसान हो जाता बस। तो स्पीड से नहीं चलानी चाहिए? हाँ नहीं हाईवे से नहीं सर, चलानी चाहिए। तो ये हादसा हुआ है नेशनल हाईवे पर। देख सकते हैं कि क्रेन को बुलाया गया है और गाड़ी का नंबर हम आपको बता रहे हैं HR 60K 3474 और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक बोर्ड भी इस गाड़ी के अंदर है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और स्विफ्ट डिज़ायर ये गाड़ी है और आगे से डैमेज हुई है। दरअसल हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ है, जहां पर एक ई रिक्शा को टक्कर मारी जाती है। इसी जगह पर ई रिक्शा चालक के माथे पर चोट भी आई है, 4 टांके भी लगे हैं। ई रिक्शा 3 से 4 बार पलट भी गई थी और उसके बाद गाड़ी झाड़ियों में चली गई थी। अगर टक्कर थोड़ी सी और ज़ोरदार होती या फिर गाड़ी और स्पीड में होती तो ये गाड़ी पार्क में भी पलट सकती थी। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का आप देख पा रहे हैं कि स्टिकर बोर्ड यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और ये गाड़ी HR 60K 3474 है और स्विफ्ट डिज़ायर ये गाड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसके पीछे लिखा हुआ है और फिलहाल गाड़ी को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की प्लेट है, HR 60K 3474 ये गाड़ी है और फिलहाल पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई है। क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मामले में, एक बार जान लेते हैं। सर, कहां पर हादसा हुआ है, कैसे हादसा हुआ? कुटिया चौक से करीब 100 मीटर पहले है अपना पानीपत साइड में, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और एक ई रिक्शा और ये कार है, चोट किसी का कोई ज़्यादा लगी नहीं है। गाड़ी किसकी थी, कैसे हुआ था? गाड़ी है कोई सरकारी महकमे में लगी है, जैसे ठेके पर लगा देते हैं ऐसी गाड़ी है ये, बाकी कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं है। हादसा सर कैसे हुआ था? हादसा मौके पर आने जाने वाले ने बताया भी एकदम अचानक से हो गया ये। तो पलट के इधर साइड में गई थी? हाँ, पलट गई है अपना ग्रीन बेल्ट पे। पूरे हादसे में किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं? ज़्यादा चोट किसी के नहीं। सर, ये रिक्शा वाले को मुआवजा दिलवाया जाएगा सर? नुकसान काफ़ी हुआ है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिक्शा वाले का जो अगले ने वजह न दिया तो ठीक है, नहीं जो कार्रवाई बनती है। तो गाड़ी आपके कब्जे में ली गई थाने? हाँ, कब्जे में ले रही है, अभी निकाल दिया गाड़ी है। चाहे सर्विस लेन हो, चाहे हाईवे हो, चाहे कोई भी सड़क हो, वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान इस बात का कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तेज़ रफ्तार से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा चालक भी चलते हैं, साइकिल वाले भी चलते हैं, 2 व्हीलर भी चलते हैं। और ऐसे में अगर आपकी गाड़ी स्पीड पर रहेगी तो फिर हादसा हो सकता है और हादसे में आप समझ सकते हैं नुकसान हो सकता है। नुकसान आपकी गाड़ी का भी हो सकता है, उनकी जान माल का हो सकता है। एक हादसा होता है निर्मल कुटिया चौक के पास, जहां पर एक गाड़ी चालक ई रिक्शा चालक को टक्कर मार देता है और ऐसे में फ़िलहाल
4 से 5 टांके आए हैं माथे पर ई रिक्शा चालक के। ई रिक्शा पलट गई थी 3 से 4 बार और ई रिक्शा चालक स्कूली बच्चों को लेने जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें बच्चे होते तो फिर कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और आराम से अपने घर पहुंचें। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।